चिंताहरणी मंगलकरणी जय काली कल्याण करे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम चर्चा करने वाले हैं वह शिव जी महाकाली के पैरों के नीचे क्यों उनको आना पड़ा। तो यह विचारणीय विषय है। आज के समाज में लोग भ्रांति पाल रखे हैं और शास्त्र के हिसाब से क्या स्थिति बनती है, क्यों महाकाली के पैरों के नीचे शिव जी को आना पड़ा। तो ध्यान देने की बात है, भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने यानी भयंकर बाल हैं, लंबे बाल हैं। तो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनमें वे स्वयं काल भी भय खाता है। स्वयं जो काल भी है वह भयभीत हो जाता है। तो अब इसके लिए उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शिव जी, जो शंकर जी हैं, उनके चरणों में आकर के लेटना पड़ता है। वो लेट गए थे। इस संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों के अंतर्गत जो चर्चाएं आती हैं, जो वर्णन मिलता है, वह जो इस प्रकार है, ध्यान दे करके सुनिएगा, तब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, दैत्य रक्त बीज ने जब कठोर तप के बल पर वर पाया था तो उस समय उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे, ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा था। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया, इतना आतंक मचा दिया था। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों में मचाना चालू कर दिया। अब देवता लोग चिंतित हो गए। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगा करके रक्त बीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून जो है धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते थे। सभी देवता लोग बहुत चिंतित हुए, लेकिन सभी देवता लोग मिलकर के महाकाली की शरण में गए। मां महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया था। मां काली की प्रतिमा जो है आप देखेंगे तो अनुभव करेंगे, देखा जा सकता है कि वह विकराल हैं। वह माँ जो है, जो भय को व्याप्त करने वाली हैं, जो भय को नष्ट भी करने वाली हैं, जिसके हाथ में खप्पर है और लहू लपटकता है, यानी जो लहू है, खून है, टपकता रहता है, जो गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती रहती है। तो यहाँ पे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता था, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब मां ने अपने जिह्वा का विस्तार कर दिया। जब जिह्वा का विस्तार हुआ तो दानवों का एक बूंद जो टपकता था
खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जीवा पर गिरने लगा। वह लाखों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप से हो चुका था कि उनको शांत करना आवश्यक था, मगर हर कोई के वश में यह नहीं था। उनके समीप जाने की किसी भी देवता की इच्छा नहीं होती थी, शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वह उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गई, मतलब सहम गई। उनका क्रोध शांत हो गया। आदिशक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया है। आशा करता हूँ कि यह जो भ्रांति, जो शंका बनी हुई थी कि शिव जी महाकाली के पैरों के नीचे क्यों आए, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करते हुए कमेंट अवश्य करेंगे, कमेंट करके बतलाएंगे कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। और साथ ही जो नए सज्जन पहली बार पधारे हुए हैं वो लोग चैनल को यानी कि भारतीय ज्योतिष संग्रह को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से दिव्य गुण जानकारियों का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप लोग भी जानकारी प्राप्त करें और अपने इष्ट मित्रों में, अपने शुभचिंतकों में अधिक से अधिक विस्तार करें, ताकि यह जो हमारा सनातन संस्कृति है यह जीवंत रहे और सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त करें कि हमारे सनातन संस्कृति धर्म ग्रंथों के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं वह जानेंगे, तब हमको कोई भी भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चा को हम लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।